गुड इवनिंग 10th क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी बुक ओपन करो, स्टेटमेंट पहले उसकी रीड करते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इट्स सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। कहते हैं कि हमारे पास एक क्यूब की शेप में एक डिब्बा है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। इट्स सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। कहते हैं कि जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा ये बता दो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, जैसे कि हमारे पास एक ये क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर ड्रॉ करना है। आपने देखा होगा कि जैसे मंदिरों में होता है, गुरुद्वारों में होता है, तो वहाँ क्या होता है कि आपने देखा चारों तरफ दीवारें होती हैं और उसके ऊपर क्या रखा होता है, गुंबद रखा होता है। ठीक है ना, तो ये उसी शेप में है कि उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक बाउल रख दिया या कटोरी रख दी। इस तरह का हमने एक मॉडल तैयार किया है। नीचे तो क्या है, एक डिब्बा है और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक हेमिस्फेयर रख दिया। अब वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास इसका जो ये डिब्बा है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये 7 मान लें किसके इक्वल एक्स के, ये इसकी ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर और ये हाइट है इसकी 7 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यूब है तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट और क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये भी x के इक्वल हो जाएगा और ये भी x के इक्वल हो जाएगा। अब उसने कहा कि जो हमने उसके ऊपर गुंबद रखा, जो हमने हेमिस्फेयर रखा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर कितना हो सकता है ये हमने बताना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक लाइन कितनी है 7, तो यहाँ तक भी कितनी है 7, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 7। तो जो हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो भी कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिखें डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब वो कहते हैं जो हमने ये मॉडल तैयार किया, ठीक है, इस पूरी का हमने क्या बनाना है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, इसका हमने सरफेस एरिया निकालना है। कैसे, एक लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चारों दीवारों का एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा कि पहले चारों दीवारें आ जाएंगी, फर्श भी आ जाएगा, छत भी आ जाएगी। ठीक है ना, चारों दीवारें आ गई, फर्श भी आ गया, छत भी आ गया। ठीक है, देखो तो टोटल सरफेस एरिया मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 6x², चार तो दीवारें हो गई, फर्श भी हो गया, छत भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऊपर से एक सर्कल काट लेते हैं। छत है, गत्ते की बनी हुई है, सपोज करिए गत्ता है, तो हमें क्या करें उसकी छत पे से एक गोलाई काट लेते हैं, एक सर्कल काट लेते हैं। तो एक सर्कल माइनस कर दो, ठीक है, सर्कल का एरिया, तो वो क्या होता है सर्कल का एरिया πr²। ठीक है, प्लस अब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक हेमिस्फेयर, क्योंकि हमने सर्कल काट लिया, देखो ये वाला, ठीक है, अभी बताता हूँ इसका रीजन। और उसके ऊपर क्या रख देते हैं, एक हेमिस्फेयर। तो जो हमारी छत है वो छत ऐसे नहीं है, छत इस तरह से गोलाई में है। ठीक है ना, तो सर तो छत क्या है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का एरिया क्या बन जाएगा 2πr²। ओके बेटा, क्योंकि ये सर्कल हमने माइनस जरूर करना है, क्योंकि अगर मान लिया एक डिब्बा है, डिब्बे को बंद कर दिया, ऊपर छत ऐसे है, आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, उसकी छत अगर आप अंदर चले गए तो आपको ऊपर जो छत है वो कैसी दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है ना। अगर मान लिया यहाँ पर है, देखो जैसे सपोज करता हूँ कि इस तरह से है, ये हो गया। अगर मैं इसके ऊपर ये कटोरी रख दूं, लेकिन अंदर से तो दिखाई देगा नहीं। जब तक आप ये सर्कल नहीं काटोगे तब तक वो आपको गोलाई नहीं दिखाई। पहले आप क्या करो, चारों दीवारें पर गत्ते का एक डिब्बा बना लिया, फिर क्या करो अंदर से एक सर्कल काट लो और गत्ता फेंक दो, और उसके ऊपर एक आप क्या रख दो, हेमिस्फेयर।
समझ में आया ना? तभी अंदर जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगी, गोलाई दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ये पहले सरफेस एरिया, एक सर्कल हमने गत्ता काट दिया गोल वाला और उसके ऊपर एक हेमिस है, तो हमारी जो छत है वो कैसी बन जाएगी, गोल बन जाएगी। अभी सारे को आप आपस में सॉल्व कर ले। तो ये हो गया 6x², 2πr² में से 1πr² माइनस कर दो तो 1πr² रह जाएगा। जैसे अगर आपको ये कहें, देखो ये x है, ये 2x है, तो 2x में से x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, x ही आएगा ना। ऐसे ही यहाँ पर मान के 2πr² से πr² माइनस कर दो तो 1πr² रह जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 6x, यहाँ पर ये कितना है 7, उसके ऊपर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितना 7/2 और उसके ऊपर स्क्वायर। यहाँ से 7 को 2 टाइम्स लिख लो, 7 × 7 प्लस 22/7, 7/2 के ऊपर स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लो। ओके, इस 7 से 7 कट हो गया, यहाँ से 2 से ये 11 हो गया। ओके, इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 को 7 से मल्टीप्लाई 42, यहाँ से 7 प्लस 11 को 7 से 77 डिवाइड में 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 × 14, 1 7 4 28, 28 और 1 29 प्लस 77/2, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं, वहाँ पे 1। तो यहाँ से आप क्या कर लें, 2 एलसीएम ले लें। तो यहाँ से 2 एलसीएम लोगे, ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 9 18 और 2 2 4 और 1 5, यहाँ से प्लस 77 आ गया, प्लस कर लो 8 7 15, 8 7 15 और 1 16, 1 रह गया, यहाँ से 6 और डिवाइड में कितना आ गया 2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। कहते हैं एक हेमिस्फेयर डिप्रेशन निचला सिरा इज कट आउट, काटा जाता है फ्रॉम वन फेस ऑफ एक फेस से क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, लकड़ी का एक क्यूब की शेप में एक डिब्बा है और उसके अंदर से एक हेमिस्फेयर काट दिया जाता है, सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। कहता है जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर L है और जो क्यूब है उसकी साइड के इक्वल है, यानी कि जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो भी L है और जो क्यूब की जो साइड है वो भी L है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। कहते हैं बाकी से सॉलिड का जो एरिया है वो फाइंड करके दिखा दें। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, फिर बिल्कुल ऐसे ही हमने ये 6th क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो हमारे पास एक क्यूब है और वो लकड़ी का एक डिब्बा है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसके अंदर से एक हेमिस्फेयर की शेप में लकड़ी को खुरच के, चक्कू से खुरच के काट के वो बाहर फेंकते हैं। बाकी हिस्सा कहते हैं कि ये वाला एरिया फाइंड करके दिखा दो। ये हिस्सा जो बचा ये एरिया हमने फाइंड करके दिखाना है और कहता है कि जो इसका जो डायमीटर है वो L के इक्वल है और इसकी जो साइड है वो L के इक्वल है। ओके बेटा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना L/2। ओके, तो चलो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ब्लॉक, ठीक है, एरिया ऑफ ब्लॉक कैसे, पहले वही सेम क्वेश्चन है। आप चाहे देखो पहले तो आप इसका टोटल निकालो, चारों दीवारें, फर्श और छत, ठीक है, साथ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के, ठीक है, ये भी x ये भी x, तो क्या बन जाएगा 6x² माइनस, पहले एक सर्कल ऊपर से काट लो तो सर्कल का एरिया πr² प्लस ऊपर एक कटोरी, चाहे आप ऊपर की तरफ रखो जैसे पिछला क्वेश्चन था, यह कटोरी ऐसे रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कटोरी को ऐसे रखें या कटोरी को ऐसे रख लें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसका हेमिस्फेयर का एरिया 2πr², वही सेम क्वेश्चन जैसे हमने पिछला किया। x किसके इक्वल होगा, L के, 6L² माइनस पाई, रेडियस कितना L/2, ठीक है, ऊपर ये क्या, फिर पहले ऐसे कर लो,
अभी जो पहले पिछला क्वेश्चन क्या 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू पुट कर दो 6 एल स्क्वायर पाई आर, रेडियस किसके इक्वल है हमारे पास l/2 और ऊपर यहाँ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कितना बन गया देखो 6l स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों पे, तो l स्क्वायर 2 स्क्वायर 4। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो l स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह गया 6 प्लस यहाँ से पाई डिवाइड बाय 4, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं वहाँ पे 1। टेकिंग एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा 4, 4 को 1 से 4 4 6 24 प्लस 5। सो दिस इज आवर आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ए मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with 2 hemispheric spheres stuck to each of its end। सी फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ये कैप्सूल की शेप है, देखो ये वाली, ठीक है ना, ये कैप्सूल है। कहता है कि ये क्या है, एक सिलेंडर की शेप में है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो गया एक सिलेंडर, ठीक है। एक हेमिस्फीयर इधर से लगा दिया गया, एक हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड से, ठीक है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। इस कैप्सूल की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। ये इस कैप्सूल का डायमीटर है 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इस पूरे का सरफेस एरिया निकाल कर दिखा दो। तो कैसे निकालेंगे, इस सिलेंडर का एरिया निकाल लेते हैं और 2 हेमिस्फीयर को प्लस कर दो, इधर से भी हेमिस्फीयर इधर से भी। तो एक तो पहले इसका कट सरफेस एरिया निकाल लें, और ये फर्श हो गया, ये छत हो गई। तो फर्श किस शेप में हो गया, हेमिस्फीयर, छत भी हेमिस्फीयर। यानी कि आपने क्या करना है, एक सिलेंडर का कट सरफेस एरिया निकालना है और 2 हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया फाइंड करना है और उन दोनों को टोटल कर देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर इस तरफ है, एक हेमिस्फीयर इस तरफ है। तो सिलेंडर का कट सरफेस एरिया निकालो, इधर से हेमिस्फीयर, इधर से हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर को ऐड कर दो। ठीक है, तो पहले हम रेडियस वगैरह फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना गिवन है, 5 मिलीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, ये भी कितना हो जाएगा 2.5। ओके, रेडियस कितना 2.5, यानी कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस है 2.5, सिलेंडर का रेडियस भी कितना हो जाएगा 2.5। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर जितने मर्जी आप रेडियस ड्रॉ कर लो, सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं, सारे रेडियस इक्वल। अगर ये यहाँ तक ये 2.5 है, ये लाइन 2.5 है, अगर मैं कंपास को यहाँ रखता हूँ तो आप इसको इसी तरह से तो मूव करोगे ना। ठीक है, अगर ये 2.5 ये 2.5 तो ये लाइन भी कितनी हो जाएगी 2.5। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 2.5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी 2.5। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है 14। 2.5 इधर से कम हो गई, 2.5 इधर से कितना हो गया 5। तो सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक हो गई ना। देखो यहाँ तक कितने हैं 14, 2.5 कम कर दो, 2.5 कम कर दो, 5 कम कर दो, 14 में से 5 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 9। यानी कि ये सिलेंडर की हाइट निकल जाएगी। ओके बेटा, क्लियर है। अब चलो, अब हमने सारे का एरिया निकालना है। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं R इज इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, R तो रेडियस तो दोनों सेम है ना, तो R इज इक्वल रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस भी सेम 2.5 मिलीमीटर। H इज इक्वल हाइट ऑफ सिलेंडर।
हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी 9 मिलीमीटर। ओके बेटा, ये सिलेंडर के बारे में या हेमिस्फीयर के बारे में। चलो अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का एरिया, ध्यान रखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। ओके, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, हेमिस्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो एक हेमिस्फीयर हुआ, हमारे पास कितने हेमिस्फीयर है 2, तो इसके बाहर क्या लग जाएगा 2। ओके बेटा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 पाई आर एच और 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहे हैं इसमें से, 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा एच। 2 कॉमन, 2 2 जो 4 पाई, एक आर कॉमन तो एक आर रह जाएगा। यहाँ पर अब हम वैल्यू डाल दें तो इधर से 2 पाई, पाई की जगह 22/7, यहाँ पे आ गया आर, रेडियस कितना हमारे पास 2.5, यहाँ से हाइट कितनी हमारे पास 9 प्लस 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस इज 2.5। ये सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 2 को 22 से मल्टीप्लाई 44/7, 2.5, यहाँ से 9। ओके, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लें। सॉरी बेटा, यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया था, तो ये पाई तो हट ही जाएगा, यहाँ से पाई तो नहीं आएगा, इधर से पाई नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी बेटा। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, पाई बाहर हो गया था, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 50, एक पहले कितना आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ से 44/7, 2.5, पॉइंट के बाद 0 छोड़ सकते हैं, 9 5 14 हो गया, तो ये 7 पे कट हो गया, 7 2 जा 14, 44, 25 को 2 से मल्टीप्लाई 50, एक पहले पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, 5 4 20, 5 4 22, और यहाँ से कितना आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ओके बेटा, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।